प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तब आदम के अंदर कोई भी बीमारी नहीं थी। परमेश्वर ने बीमारियां नहीं बनाई और ना ये परमेश्वर की ओर से और ना परमेश्वर की इच्छा है कि हम बीमार रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने जीवन में इन बीमारियों से हर बार हारते रहें, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी हर एक संतान निरोग है, वो चंगाई को प्राप्त करे और भले चंगे रहें। लेकिन फिर भी बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर शैतान है, उसकी दुष्ट आत्माएं हैं जो मनुष्यों के जीवन में इन बीमारियों को लेकर आती है। परमेश्वर ने अपने वचन में हम सब कुछ सिखाने का प्रयास किया कि कैसे हम इन बीमारियों को अपने शरीर से, अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा अपनी भेदों को प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को करके दिखाया कि किस प्रकार से हम बीमारियों के ऊपर अधिकार कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसे अपने जीवन से अलग कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं और इन बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। कुछ बीमारियां हमारे जीवन में ऐसी होती है जो इतनी बड़ी, इतनी विशाल होती है, जिससे बचकर निकलना, जिससे बाहर आना हमें असंभव सा लगता है। वो एक पहाड़ के समान हमारे जीवन में होते हैं, जिन्हें हटाना मुश्किल है। कई बार जब हम अपनी उन बीमारियों को देखते हैं, उनके प्रभाव को देखते हैं, तब हमारा विश्वास कमज़ोर होता है। हम सोचते हैं छोटी छोटी बीमारियों से तो हम छूट सकते हैं, हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन बात जब बड़ी बीमारियों की आती है तब हमें लगता है इनसे हम नहीं छूट सकते, ये अब जीवन भर के लिए मेरे जीवन में। लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता है कि कोई भी बात असंभव नहीं है जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर हम उन परिस्थितियों में उनकी घोषणाएं करते हैं। परमेश्वर के वचन में जब हम विश्वास करते हैं और उस विश्वास में स्थिर रहते हैं, तब कोई भी बात हमारे लिए असंभव नहीं होगी। यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक उसके 17 अध्याय और 20 पद में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगी। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक दृष्टांत कह रहे हैं। पहाड़ उस बीमारी को कह रहे हैं जिसे हम असंभव मानते हैं, जिसका हटना असंभव दिखता है हमें। प्रभु कई बार दृष्टांतों का उपयोग करते हैं ताकि हम सोचें, ताकि हम परमेश्वर के अर्थ को और समझने का प्रयास करें। और परमेश्वर जो उन्हें खोजते हैं, उनके वचनों को समझना चाहते हैं,
उन पर परमेश्वर अपना भेद प्रकट करता है। हम इस घटना को जानते हैं। जब यीशु ने ये बात कही, हो सकता है कुछ बीमारियां बहुत लंबे समय से हो, विशाल हो, भयानक हो, जिसके प्रभाव से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया हो। वो पहाड़ के समान हमारे जीवन में अड़ित हैं, डटे हुए हैं और हमारे जीवन से जाने का नाम नहीं ले रहे। एक पहाड़ को हटाना यदि हम संसार की दृष्टि से देखें तो असंभव है, लेकिन परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस प्रकार पहाड़ को तुम देखते हो, कई बार हम बीमारियों को भी पहाड़ के रूप में देखते हैं, जो बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है और उसका टलना असंभव सा दिखता है। लेकिन यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है, यदि तुम विश्वास करते हो, तो इस बीमारी से कहोगे, इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, मेरे जीवन से हट कर निकल जा, तो वो चला जाएगा। परमेश्वर के राज्य में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे विश्वास की मांग करता है, एक ऐसा विश्वास जो उसके वचन पर हो। परमेश्वर ने हमारे अंदर विश्वास रखा है, विश्वास का बीज हमारे अंदर है, बहुत छोटा सा होगा, लेकिन हमें हर दिन वो वचन जो बीज के रूप में हमें दिया गया है, हर दिन उसे बढ़ाना है। हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़कर उस पर विश्वास करना है। परमेश्वर अपने वचन में जो कहते हैं उस पर हमें विश्वास करना है। तब एक दिन हम कह सकेंगे उस बीमारी को कि यहाँ से हटकर वहाँ चला जा जहाँ से तू आया है, और वो सचमुच चला जाएगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है वो बिना पूरा हुए वापस नहीं लौटता। जिस काम के लिए उसे भेजा गया है उस काम को बिना किए वो वापस नहीं लौटता। वचन में ये भी कहा गया है कि परमेश्वर के वचन से एक मात्रा और एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं रहेगी। परमेश्वर यीशु के रूप में इस पृथ्वी पर आया ताकि जो बातें हम समझ नहीं रहे थे यीशु से करके दिखाए और हम उसे देख सकें। यीशु अपने चेलों से जो उसके साथ रहा करते थे उन्हें वह यही सिखा रहा था कि तुम्हारे अंदर जो विश्वास डाला गया है उसे बढ़ाओ अपनी प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, और तब विश्वास से कहो तो हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, शैतान के द्वारा लाई गई कोई भी बीमारी, कितनी भी बड़ी, कितनी भी विशाल क्यों ना हो, उससे निकलना हमारे लिए असंभव नहीं रहेगा। क्योंकि ये वचन स्वयं परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला है। जब हम इस पर विश्वास करेंगे और वैसा ही करने का प्रयास करेंगे तब निश्चय है कि हम अपनी बीमारी से आज़ाद हो जाएंगे। वो बीमारी जो ये कहती है, जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि मैं बहुत बड़ी हूँ। बहुत सारे लोग हैं
जो इस बीमारी में ख़त्म हो गए। बहुत लोगों ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन इस बीमारी से छूट नहीं सके। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो हमारे विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे, कम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो संसार की चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। परमेश्वर के राज्य की समझ परमेश्वर की संतानों को दी गई है। जब हम उनके वचनों को पढ़ेंगे, उससे सीखने का प्रयास करेंगे, जैसे यीशु मसीह के चेले उसके साथ रहकर सीखा करते थे, और बाद में जब उन्होंने सीख लिया, तब हम आगे देखते हैं कि उनके द्वारा भी चंगाइयाँ होती थी, छुटकारे होते थे, और परमेश्वर का अद्भुत काम प्रकट होता था। जब हम भी यीशु से सीखना आरंभ कर देंगे, उसके वचन को सुनना और उस पर विश्वास करना और उसकी घोषणा आरंभ करेंगे, तो हम भी ये कर सकते हैं। उस पहाड़ को जो बीमारी के रूप में हमारे जीवन में आया है, हम उसे कह सकेंगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चलिए जा, तो वो चला जाएगा। और हमारे लिए यह संभव नहीं होगा, लेकिन वचन के द्वारा, उस पर विश्वास के द्वारा यह संभव का हमारे जीवन में संभव हो जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।